नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। नारी सम्मान, चाहे हम सामाजिक तौर पर बात करें या सियासी तौर पर, शब्दों में खूब सम्मान मिलता है, लेकिन क्या वाकई में जीने का अधिकार मिलता है? अगर हम संविधान को देखें तो अधिकार कई सारे दिए गए हैं। हम महिलाओं की स्वतंत्रता की बात भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई है जिसकी वजह से ये तमाम बातें मेरे जहन में गूंज रही हैं और शायद आप जब ये घटना सुनेंगे तो आपके भी जहन में यही सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे। देवरिया से खबर आई जहां पर सिर्फ जीन्स टॉप पहनने पर एक लड़की को उसके अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल सही सुन रहे आप, लड़की का कसूर बस इतना था कि वो जीन्स पहन ली थी। महुआडीह की एक घटना है, 19 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है कि महज 16 साल की एक बच्ची जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो जीन्स पहन लेती है, जिस पर उसके दादा जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं। चाचा भी नाराज़ होते हैं और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो नाराज़ होते हैं। उस बात पर उस लड़की की बहस हो जाती है अपने घर वालों से कि आखिर जीन्स क्यों ना पहनूं। और ये बात इतनी नागवार गुजरती है उस फैमिली को कि उस लड़की को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है, लाठी डंडों से, लात घूंसों से, कि लगभग वो वहीं पर मर गई होती है। उसके बाद चीखती रहती है, उसकी बहन उसको बचाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। सुनिए उसकी माँ की बात, कैसे अब ये माँ अपनी बेटी के लिए बिलख रही है। भइल बा बहनी हमार सावन का सोमवार के व्रत रहली हन। शाम के नहा के पूजा करे जीन्स टॉप पहन लेनी। उनकर बाबा दुआरे सुतल कहना कहीं कपड़ा पहने नहीं पहरे दे, कहलिन जवन कुछ चलल बा पहने के उ हम पहिर के अपन शौक पूरा करब। यही खातिर उल्टा सीधा गाड़ी देना विरोध भइल। उनका चाचा चाची, उनकर बाबा, उनका दादी लाठी डंडा हाथे जलाते जैसे पौन वैसे मन मारते समय हमार बहनी मर गई। ओकर बाद फिर टेम्पू बोला के हमार रानी लोग कनिया में जाके टेम्पू में धैन हम कहनी बहनी हमार मर गई, हम बहनी के साथ जा कहना आई बहनी थोड़ा चोट लगल बा दवा करे ले आ जाता है। दवा कैले बहाना हमारे बहनी पटना पुलिस लोग फेंक दिया न। इस जनपद के थाना महुआडीह के गांव संवरेजी टोला महुआडीह की एक लड़की का कल उसके बाबा से विवाद हो गया। लड़की अपने बाबा को गाली देने लगी। लड़की के दो चाचा लोगों ने, 2 या 3 चाचा थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। लड़की बेहोश हो गई। फिर परिवार के लोग उसको जिला अस्पताल ला रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के इन लोगों ने उसे पटनवा पुल पर, जहाँ नीचे नदी बहती है, उससे उसे नीचे फेंका, लेकिन लड़की जो पुल का एंगल है उससे फंस गई और आज सवेरे उसकी डेड बॉडी थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के पटनवा पुल से प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना रामपुर कारखाना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराई जा रही है। तो सुना आपने, ये माँ बता रही है कि कैसे उसकी बच्ची को अस्पताल ले जाने के बहाने जीप में लादा जाता है। जब ये माँ उस बच्ची के साथ जाने की बात कहती है तो उसको पीछे धकेल दिया जाता है। 16 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने की बात कह के उसके अपने चाचा, अपने बाबा और परिजन उसको लेकर निकलते हैं। और क्योंकि मामला खराब हो चुका था, उस बच्ची की जान जा चुकी थी, तो पटनवा पुल से नदी में फेंकने की कोशिश होती है उसके शव को, लेकिन पुल के एंगल में वो शव फंस जाता है। थोड़ा सा आपको 1-2 दिन पहले की जो खबर थी उस पर ले जाएंगे कि कैसे यहाँ पर जब ये शव पाया जाता है तब कैसे घंटों तक ये मामला फंसा रहता है 2 थानों के पुलिस के बीच में। एक शर्मनाक तस्वीर पुलिस की देखने को मिलती है, वो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल होती है। पुलिस पर कई सवाल उठते हैं और आखिरकार पुलिस जब तफ्तीश करती है तब ये पूरा खुलासा होता है कि ये शव किसका है, कैसे इसकी हत्या की गई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि सिर्फ जीन्स टॉप के लिए एक बच्ची की जब हत्या हो जाती है तो बाकी लड़कियां जो गांव की होती हैं, अड़ोस पड़ोस की, उनकी भी रूह कांप जाती है और वो भी इस पर मुखर होकर सवाल उठाती है। सुनिए जी, मेरा कहना तो यही है कि अगर ऐसे सोच वाले जो हैं जीन्स नहीं पहनना है, उनको समाज में रहने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है जीन्स पहनना, बोलना, कहीं भी बोलना, कुछ भी खाना, कुछ भी कहना, बोलने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है।
ये गलत तो नहीं हुआ ना कहीं से भी। सारी लड़कियां पहन रही हैं, वो तो अभी बच्ची थी 16-17 साल की, इस उम्र में क्या गलत करेगी वो। जीन्स पहनना गलत बात नहीं है बिल्कुल। जो इसको गलत मानते हैं उनको तो समाज में रहने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। तो सुना आपने, ये जो लड़की बोल रही थी, वो जो लड़की मारी गई है, नेहा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी पड़ोसी है, उसकी सखी रही है। वो बता रही है कि कैसे यहाँ पर जीने का अधिकार नहीं है। संविधान में बातें खूब कही गई हों, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप देख रहे हैं। ये बात केवल एक छोटे से गांव की नहीं है, एक छोटे से परिवार की नहीं है कि वहाँ पर एक बच्ची अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से कपड़ों का चयन नहीं कर सकती है। उसे कई सारे टैबू से जोड़ दिया जाता है, उसके घर के मान सम्मान से जोड़ दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बड़े स्तर पर इस पिक्चर को देखिए तो एक छोटे से गांव, एक छोटे से परिवार की पिक्चर थी, एक हकीकत थी, कड़वी बदरंग तस्वीर थी एक। लेकिन जब बड़ी पिक्चर देखते हैं तो कैसे बड़े बड़े लोग पहनावे को लेकर महिलाओं के अजीबोगरीब, बेहद शर्मिंदा करने वाले बयान देते रहते हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि उत्तराखंड के सीएम, जो अब सीएम नहीं है, तीरथ सिंह रावत, जो उस समय सीएम थे, सीएम बनते, उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था फटी जीन्स को लेकर और कहते हैं कि क्या ऐसे लोग संस्कृति का संचालन करेंगे, क्या ऐसे लोग संस्कृति को बढ़ाएंगे। और सिर्फ ये इकलौते ऐसे मंत्री नहीं थे, नेता नहीं थे जिन्होंने ऐसा बयान दिया हो। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बेतुके बयान दिए जा चुके हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के नेता रमाशंकर विद्यार्थी की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लड़कियों के पहनावे की वजह से ही उनके साथ दुष्कर्म होता है। 2012 का निर्भया कांड आपको याद होगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण का सैलाब देखने को मिला था। हर किसी की जुबान पर बस महिला सशक्तिकरण की बात थी, लेकिन हकीकत ये थी कि जब प्रदर्शन हो रहे थे तो अभिजीत मुखर्जी नाम के एक नेता कहते हैं कि ये तो सिर्फ लाली लिपस्टिक लगाकर, जो हम लोग मतलब एक ले मैन की लैंग्वेज में, एक नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है बोलचाल की, उसमें बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाकर मोमबत्ती जलाने चली आती हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं, इनको कोई समझ नहीं। तो देखिए कैसे महिलाओं के पहनावे ओढ़ावे को लेकर बड़े बड़े दिग्गज, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो मंच से तो बहुत सारी बातें कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के नारे लगाते हैं, उनकी भी यही हकीकत होती है। तब सवाल ये उठता है कि संवैधानिक अधिकार महिलाओं के कहाँ हैं, आधी आबादी के सम्मान की बात कहाँ है, जब ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी सिर्फ कपड़ों की वजह से, तो क्या कहेंगे आप इसे। तो इस बेहद संजीदा खबर को हमारे सहयोगी राम प्रताप सिंह ने देवरिया से हम तक पहुंचाया है। आप देखते रहिए यूपी तक।